इधर ठीक है, रोड बंद हो जाएगा। तो नाल रहे हो इधर आ जाओ, पोस्टर वाले इधर आ जाओ। ऑफिस नीचे ही रख दो, कोई बात नहीं। उधर वाले बोल नहीं रहे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, इस्लाम आलमगीर, इस्लाम आलमगीर। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदूना अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप इधर खड़े रहें, इधर खड़े रहें, लेकिन रोड छोड़ दें ताकि किसी आदमी को कोई गाड़ी हिट न कर जाए। आज हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है रोड बंद करने का। आज हमने पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट दायर करना है। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपको इधर अगर छाया मिलता इधर खड़े हो जाए, लेकिन रोड के बीच में नहीं होना ताकि किसी को गाड़ी हिट न कर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम और आदाब मेरी तरफ़ से। देखिए, ये इस साल 1500 साला जश्न मिलादुन्नबी था। पूरी दुनिया में बड़ी धूम और धाम के साथ, शान और शौकत के साथ इसको मनाया गया। यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन था। ये 1500 साला जश्न मिलादुन्नबी था। हमारे मुल्क में भी बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया है। और इसमें कहीं कोई अगर कोई वाक़या हुआ भी, जैसे कि यूपी में कहीं कानपुर में कोई वाक़या हुआ और उस पर मुख्तलिफ़ मुल्क के गोशों में एहतजाज भी हुए। और अब क्योंकि ये मामला जो था वो इंतज़ामिया और मुसलमानों के बीच था, ना कि ये कोई हिंदू मुस्लिम का मामला था या किसी एक दूसरे मज़हब के वो ख़िलाफ़ कोई बात थी। यहाँ पर तो इंतज़ामिया के साथ था जो भी मामला था। तो लिहाजा मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करूँगा कि आपने जज्बात में आकर अपने होश को नहीं खोना है, अपने होश आवास को कायम रखना है। ये मुल्क ऐसा है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग यहाँ गुलदस्ते की तरह रहते हैं। और इस मामले को अब इतना इस तरह का रंग ना दिया जाए कि ये हिंदू मुस्लिम मसला बन जाए, क्योंकि हम लोग सब इस मुल्क में रहते हैं और रहना है। और अगर हम लोग बदअमनी करेंगे और हमारा भाईचारा ख़त्म होगा तो हमारे मुल्क की तरक्की नहीं होगी। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा मुल्क फूले फले, हम लोग तरक्की करें, तो उसके लिए हमारा भाईचारा जो है वो हर हाल में कायम रहना चाहिए। और किसी को भी जज्बाती होकर कानून को हाथ में लेने का
अधिकार नहीं होना चाहिए और हर मज़हब को के मानने वालों को दूसरे मज़हब के मामलात में मुदाखलत करना या किसी पर कोई ऐसा तबसरा करना कि जिससे किसी के जज्बात को ठेस पहुँचे, इससे हर मज़हब के लोगों को एहतियात करनी चाहिए। हो सकता है कुछ सियासी तत्व आपस में लड़वाना चाहते हो हिंदू मुसलमानों को, क्योंकि कुछ लोग सियासत भी करते हैं इन चीज़ों को लेकर। देखिए, ये तो आपको पता ही है, सारी सियासी मामलात होते हैं और इसी से लोग सियासी मफाद हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हमारे हिंदू मुस्लिम सिख मुख्तलिफ मज़ाहिब के जितने लोग हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोगों को किसी सियासत का शिकार नहीं होना चाहिए। आपसी भाईचारा जो है उसको आपको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए और आपसी भाईचारा जो है ये कायम रहना चाहिए और हमारे मुल्क की और हमारी तरक्की और बेहतरी इसी में है। बिल्कुल ये मैटर सॉर्ट आउट करना चाहिए और यहाँ की सरकार को इस मैटर में इंटरवेंशन करना चाहिए, खासकर यूपी सरकार को यहाँ पर इंटरवेंशन करना चाहिए। राइट टू रिलीजन हमारा आइन का एक हिस्सा है। हर इंसान को अपने राइट में, अपने रिलीजन में रहने का हक है। और अगर किसी ने आई लव मोहम्मद लिखा और उनके जब जन्मदिन था तब लिखा, तो कोई बड़ा अपराध तो है ही नहीं। कैसे अपराध जो है उनने किया, उन 20 लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। और आई लव मोहम्मद में तो आप सब लोग निकलेंगे। आज कोई लिख रहा है आई लव जय श्री राम, आई लव महादेव। हर किसी को हक है अपने महादेव से प्यार करने का, हर किसी को हक है अपने जय श्री राम प्यार करने का। तो अगर किसी ने आई लव मोहम्मद लिखा तो उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। तो ये सामने जो है नालायकी है, इस पर जो है कंट्रोल करना चाहिए। हर इंसान अपनी आस्था के मुताबिक राइट टू रिलीजन्स को है वो अपने जो अवतार हैं उनको मानते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। हर मज़हब जो है वो भाईचारा सिखाता है। क्या हमें जिन प्रॉफिट्स ने हमें भाईचारा सिखाया, हम उनसे प्यार ना करें? अगर प्ले कार्ड्स आए तो उसमें कौन सा हो गया? यहाँ पर नाकामी जो है सरकार की है। आई लव मोहम्मद लिखा तो लिखा भाई, इसमें कौन सा वो किसी को मार रहे थे, प्रॉफिट जुलूस नहीं कर रहा था, तो क्यों आज इस मसले को इतना कर दिया गया? मैं ये समझता हूँ कि अब यहाँ तो आपने देखा होगा कि जो CM जो है यूपी का, उसने भी जो है वो अभद्र भाषा में जो है परसों बोला है कि भाई हमने बरेली में लाठी चलाई। यार ये तो शर्म होगी ना। तो मैं माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि इस मसले को जो है वो जल्द अज जल्द बताया जाए और इन लोगों को बताया जाए कि राइट टू रिलीजन है, हर इंसान को है हक है कि वो अपने रिलीजन में रह सकता है। और आई लव यू, आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है, आई लव जय श्री राम कहना कोई अपराध नहीं है। शुक्रिया। का नाम? मेरा नाम सर निर्माण सिंह जी। क्या कहेंगे जो आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद पूरे हिंदुस्तान में देखा गया? आई लव मोहम्मद के ऊपर आज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो चुका है। ये एक छोटा सा मसला था। इस मसले को यूपी के अंदर ही हल करना चाहिए था। वहाँ पे बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज सियासी लोग जो हैं अपने वोटों के लिए, अपनी सियासत के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा रहे हैं। आज जो अमन का कायम था, हिंदुस्तान के जो अमन था, हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, उसके अंदर दरार पैदा की जा रही है। ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। हमारे इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहा है और हमेशा कायम रहेगा। लेकिन ये आग जो है आज ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो फैल रही है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द इसका हल निकाला जाए और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम किया जाए, ताकि वो लोग जो अपने राजनीति चला रहे हैं उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहेगा, तभी हमारा मुल्क जो है तरक्की करेगा। मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते यही कह देना चाहता हूँ, हमारा जीना मरना इस हिंदुस्तान के अंदर है। अगर कल हिंदुस्तानी कोई ऑफिसर कहेगा आपने बेटा गोली के आगे जाना है, उसके लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान का खा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर हम सेफ़ हैं बिल्कुल। ये जो देखो आई लव यू मोहम्मद के बारे में जो बैनर बना, अपने अपने मज़हब की हर आदमी पूजा करता है। मैं यही कह देना चाहता हूँ, अगर हमने आई लव यू मोहम्मद का नाम प्रिंटिंग प्रेस के अंदर वो छपा हुआ था, अगर आई लव यू मोहम्मद के लिए हम, जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके लिए हम खा रहे हैं, जिसका हम सुबह उठ के नाम लेते हैं, उसके लिए हमारी औलाद भी चली जाए, हमारे माँ बाप भी चले जाए, भाई बहनों की कुर्बानी लगे, वो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लिए भी हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों ने इस मसले को ऐसा बढ़ाया, उसके अंदर पुलिस की भी कुछ लोगों के साथ झगड़े हुए। लीडर कुछ प्रैक्टिकल लोग हैं, लीडर सियासत करने वाले, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं इस सरकार से यही कह देना चाहता हूँ
कि यूपी के अंदर हालात ठीक किए जाए, कानपुर के अंदर हालात ठीक किए जाए। जैसे वहाँ पे हिंदू मुसलमानों का पहले भाईचारा था, वैसे भाईचारा होना चाहिए वहाँ पे। यूपी के अंदर आई लव मोहम्मद का विवाद हुआ, जिसके बाद देश के कई राज्यों में इसका असर देखने को मिला और आहिस्ता आहिस्ता कर कर ये असर अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी देखा जा सकता है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्षों की तरफ से जम्मू कश्मीर के कई ज़िलों के अंदर धरने प्रदर्शन दिए और ये मांग की जा रही है कि इस मसले का यहीं पे हल हो जाना चाहिए, नहीं तो ये चिंगारी और भड़केगी और कोई बड़ा फसाद जो है यहाँ पे हो सकता है, जिसको लेकर जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए राजौरी ज़िला के हिंदू मुसलमान और सिख पक्षों के लोगों ने ये कहा कि इस मसले का हल यूपी सरकार को, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन को उसी समय कर देना चाहिए था और ये विवाद जो है इतना और नहीं बढ़ता, इतना उग्र रूप नहीं लेता। लेकिन अब इसकी चिंगारी आहिस्ता आहिस्ता कर कर बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंटरवीन करना चाहिए और इस मसले का जल्द से जल्द हल करना चाहिए, नहीं तो ये आग जो है और भड़कती जाएगी, जिसका असर जो है यहाँ पे हमारे भाईचारे के ऊपर पड़ सकता है। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर।